हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं। बेटा यहाँ बोल रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको चूज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि आपने उसको क्यों चूज किया। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बेटा 4 पार्ट है, चारों पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमें पहला पार्ट क्या दिया है, 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। बेटा इसको करने से पहले आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, इसको करने से पहले बेटा आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है। जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे, क्या क्या फॉर्मूला बताए हैं बेटा, एक तो बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके अलावा क्या बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए। उसके अलावा बेटा मैंने आपको क्या बताया था, उसके अलावा मैं आपको बताया था कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक्स स्क्वायर ए। ठीक है, इनको आपको लिखना है बेटा। देखो ओरल तो हम नहीं बता सकते ना कि इसका आंसर क्या आएगा, इसको सोल्व करके देखना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी बेटा, tan ए बताया था मैंने आपको। tan ए किसके इक्वल होता है, tan ए मैंने बताया था साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए भी होता है और tan ए जो है वो कोट ए का रेसिप्रोकल भी होता है, वो तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, sec ए आपको बताया था 1 डिवाइडेड बाय कोस ए होता है। ठीक है, अगर बेटा tan ए साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए होता है तो कोट ए इसी हिसाब से क्या होगा, कोट ए इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि कोट ए का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ये सारे फॉर्मूलाज बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बता दिए थे, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, उसके अलावा कोसेक क्या होता है, कोसेक आपका होता है 1 डिवाइड बाय साइन है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होंगी। तो बेटा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अभी हम यहाँ बोल रही हैं, हमें क्या बोल रहे हैं, 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं बेटा, देखो इन दोनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं इन दोनों के अंदर 9 कॉमन ले लूंगी, अंदर क्या बचेगा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि 9 तो बाहर चला गया। ठीक है, अब सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होगा बेटा, सेक और टेन, सेक और टेन दोनों को किस में आते हैं, देखो अगर आप इस आइडेंटिटी को देखो सेकंड नंबर की, इसमें सेक और टेन दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं इसके हिसाब से तो क्या निकलेगी, देखो मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा देती हूँ। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर सेक्स स्क्वायर ए को उसकी जगह पर एज इट इज रहने दूँ, ये टेन स्क्वायर प्लस क्या है, माइनस में चला जाएगा इधर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। कैसे आया बेटा हमारा फॉर्मूला, ये तो देखो बेटा 10th क्लास में इतनी चीज आप समझ सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, क्योंकि दोनों इसमें आ रहे हैं इसलिए मैंने ये वाली यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला उठाया है। अब इसमें सेक्स स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, मुझे सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टेन स्क्वायर प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा, 1 अपनी जगह पर एज इट इज रहा, यानी कि सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह 1 लिख दूंगी, तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आपको कहाँ नजर आ रहा है, बी पार्ट में नजर आ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इनमें से क्या है 0 1 2 माइनस 1। तो ये कैसे बेटा, ऐसे तो बता नहीं सकते। मैंने आपको बोला था जब इस तरीके से दिया होता है टेन थीटा कोट थीटा ये कोसेक थीटा सेक थीटा, मतलब कोई भी इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी होती है तो आपको क्या करना होता है, उनको कन्वर्ट करना होता है साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 1 की जगह 1 रहने दूंगी, प्लस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ठीक है, प्लस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा। बेटा अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको करने में दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जरूर याद कर लो। टेन थीटा मैंने को बताया था, यहाँ लिखकर भी बताया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। यहाँ पे ए लिखा है, अगर ए है तो ए लिख दो, थीटा है थीटा लिख दो, बी है बी लिख दो, जो भी चीज दी हुई है। ठीक है, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा में डिवाइड कर कन्वर्ट कर लिया। सेक थीटा को पता कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस थीटा, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया। 1 प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी मैंने आपको ये भी लिख कर दिखाया, टेन थीटा साइन थीटा, टेन ए क्या होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए होता है, और कोट ए क्या होता है, टेन ए का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि
tan a का रेसिप्रोकल कर दो तो cot a की वैल्यू निकल जाएगी, तो cot a की वैल्यू यहाँ मैंने पुट की है। माइनस कोसेक a क्या होता है बेटा, कोसेक a होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन a। यहाँ पर थीटा है तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, अब मैं इसमें ये चीज कर सकती हूँ बेटा कि इसमें एलसीएम ले सकती हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम लोगे क्या आएगा, कोस थीटा ही आएगा। 1 प्लस कोस थीटा का एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लिया तो सोल्व करके दिखाओ। देखो 1 से कोस थीटा को डिवाइड करोगे, कोस थीटा भी डिवाइड होगा। कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस का साइन, कोस थीटा से कोस थीटा को डिवाइड करोगे 1 पे डिवाइड होगा। 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, कोस थीटा से कोस थीटा को डिवाइड करोगे, 1 पर जा रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, ये मैंने पहला ब्रैकेट सोल्व कर लिया। दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर करती हूँ, या 1 साइन थीटा है तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ऑब्वियसली साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 से साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो किस पे जा रहा है, साइन थीटा पे। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा। फिर प्लस है, प्लस का साइन आ गया। साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करोगे, किस पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है। 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, माइनस की जगह माइनस का साइन, साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करोगे, 1 पर जा रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 आ जाएगा। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर इन दोनों के ब्रैकेट के बीच में ये ब्रैकेट, अगर देखो बेटा इस तरीके से ब्रैकेट होता है, ठीक है, 2 ब्रैकेट होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एक नोटिस करो, यहाँ पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा है, यहाँ पर भी कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, यानी कि किस फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। वो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये देखो इसी फॉर्म में है ना। यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा। आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस में है। और यहाँ प्लस का साइन है, +1 या -1 है, तो इसका मतलब ये पूरा कोस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है और 1 क्या है, b की वैल्यू है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में दिया हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, बहुत बार पढ़ चुकी हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी यानी 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, अब बेटा डिवाइड में क्या है, कोस थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई में इन दोनों को यहाँ पर इकट्ठे लिख दो। ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे इकट्ठे लिख दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटा, अगर आप नोटिस करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पर a क्या है, साइन थीटा, और b क्या है, कोस थीटा। ठीक है जी, तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या, साइन थीटा, इंटू b की वैल्यू क्या, कोस थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, कोस थीटा एंड साइन थीटा। तो बेटा इस हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको ओपन करके दिखा दिया आपको, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में 1 का स्क्वायर है तो क्या बन गया, 1 बन गया। बेटा दूसरी शीट पे उतार कर फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है जी, बेटा देखिए मैंने इसको दूसरी शीट पे उतार दिया, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं इकट्ठे एक ही ब्रैकेट में लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस में यहाँ पर क्या बचा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे -1 बचा है, डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा, इसको मैं साइन थीटा और कोस थीटा लिख सकती हूँ, आगे पीछे करके लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर बेटा नोटिस करो, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है जी, प्लस में क्या बचा, 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो बेटा, यहाँ पर एक चीज नोटिस करो बेटा, यहाँ 1 प्लस का है या माइनस का है, तो प्लस माइनस का 1 तो आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और 2 कौन सा ऑप्शन है बेटा इसके अंदर ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि सी इसका आंसर है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सी आंसर क्या है इसका। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर।
थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, sec a प्लस tan a एंड 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू, यहाँ पर बताइए किसके इक्वल है, sec a के, sin a के, cosec a के या cosec a। मैंने आपको बोला है बेटा जब भी इस तरीके से हुआ आपको समझना है क्या करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी होती हैं उनको आपको साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर देना चाहिए। यानी कि sec a को मैं क्या लिख सकती हूँ, sec a किसका रेसिप्रोकल होता है, cos a का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 डिवाइड बाय cos a लिख सकती हूँ। और tan a किसके इक्वल होता है, tan a होता है sin a डिवाइडेड बाय cos a, तो उसकी जगह मैं sin a डिवाइडेड बाय cos a लिख सकती हूँ। पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन उतार देती हूँ जो मुझे दिया है, sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, sec की जगह क्या लिख रही हूँ, 1 डिवाइडेड बाय cos a। ठीक है, प्लस यहाँ tan a की जगह क्या लिख रही हूँ बेटा मैं, sin a डिवाइडेड बाय cos a। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ 1 माइनस साइन a की जगह 1 माइनस साइन a ही रहेगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं बेटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर cos a आएगा। ठीक है, cos a आएगा, cos a से cos a डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 पर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस cos a से cos a को डिवाइड करेंगे 1 पर जा रहा है, 1 को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर sin a आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ऊपर यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 माइनस sin a। ठीक है, यही आ रहा है ना। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ sin a है, यहाँ पर भी sin a है, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो ये किस टर्म में है बेटा, ये है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी, और वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, साइन a है। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर लिख सकती हूँ a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोस a। ठीक है बेटा, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर a, कोस a। क्योंकि अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है बेटा, पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, यानी कि मैं 1 को अपनी जगह पर एज इट इज रहने दूँ, साइन स्क्वायर a प्लस क्या है इसको मैं इधर माइनस में ले जाऊँ, तो इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, कोस स्क्वायर a के। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल आएगा बेटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर a के। आप जो फर्स्ट फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालना है, कोस स्क्वायर a के इक्वल आएगी, यानी कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर a, और डिवाइड में क्या है कोस a। कोस स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, कोस a मल्टीप्लाई में कोस a डिवाइडेड बाय कोस a। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोस a से एक कोस a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ गया, यहाँ पर कोस a आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो कोस a कौन सा ऑप्शन है बेटा, कोस a आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन है, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, डी। फोर्थ और लास्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर a, ये किसके इक्वल होगा। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। फॉर्मूला आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a के इक्वल, और 1 प्लस कोट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर a के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर a के। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, sec स्क्वायर a, फॉर्मूला है हमने पढ़ा है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकती हूँ, cosec स्क्वायर a। ठीक है, फॉर्मूला है हमने पढ़ा है। अब बेटा देखो, sec स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, तो डी पार्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 विद रोल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है बेटा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच वंस अगेन।